यमराज और वेश्या की एक प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम आपको यमराज और वेश्या की एक प्रेरणादायक कहानी सुना रहे हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साधु रहते थे जो कि लोगों की भक्ति का उपदेश देते थे। उस नगर के बहुत से लोग प्रतिदिन उसके पास आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। उसी नगर में एक वेश्या रहती थी जो कि गलत कामों में लिप्ती थी, लेकिन इसके अंदर एक खासियत थी। वो ईश्वर में विश्वास रखती थी। सभी गांव वाले इस वेश्या को बहुत गंदी निगाह से देखते थे। एक दिन की बात है, वह वेश्या मंदिर में गई हुई थी और उसी मंदिर में साधु महाराज भी गए हुए थे। वेश्या ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनका पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उस मंदिर के साधु ने उनका पैर छूने से मना कर दिया और कहा कि तुम एक वेश्या हो, इसलिए तुम अपवित्र हो, इसीलिए तुम इनका पैर नहीं छू सकती। इसी पर साधु महात्मा ने उस वेश्या से कहा कि तुम कल हमारे सत्संग में आओ। इस पर उस वेश्या ने कहा कि महाराज, मैं आपके सत्संग में जरूर आऊँगी। अगले दिन वह वेश्या साधु महाराज के सत्संग में जाती है। सत्संग के अंत में साधु ने उस वेश्या से कहा कि तुम इन गलत कामों को छोड़ दो, वरना मरने के बाद तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगी। इस पर उस वेश्या ने साधु से कहा कि यदि मैंने यह काम छोड़ दिया तो मैं खाऊंगी क्या? इस पर साधु महाराज ने कहा कि तुम इस कामों को छोड़ दो और मेहनत करके पैसे कमाओ। वेश्या ने साधु से कहा कि ठीक है, मैं यह गलत काम करना छोड़ दूंगी। अगले दिन उस वेश्या ने एक ठेला खरीदा और फल बेचने लगी, लेकिन उस नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते थे। अतः उसने दूर दूसरे देश गांव जाकर फल बेचना शुरू किया। सुबह से शाम तक वह फल बेचती थी, लेकिन उसके बाद जो फल नहीं बिकते थे उसे वह गरीब तथा असहाय लोगों में बांट देती थी। इसी तरह से उसका जीवन चलने लगा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उस वेश्या की मौत हो गई और उसी दिन संयोग से उस साधु की भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमराज के सामने जाती है। यमराज ने साधु और वेश्या दोनों के कर्मों का लेखा जोखा किया और देखा कि इन दोनों ने अपने जीवन काल में क्या कर्म किए हैं। सब कुछ देखने के बाद यमराज ने कहा कि इस औरत को 2 दिन नर्क में और बाकी दिन स्वर्ग में भेज दो और इस साधु को हमेशा के लिए नर्क भेज दो। इस पर साधु महाराज यमराज से कहता है कि यह आपका कैसा न्याय है? मैं हमेशा भक्ति के मार्ग पर चला हूँ और हमेशा लोगों को सत्संग सुनाता था ताकि जो भटके हुए लोग हैं उन्हें सही रास्ता मिल सके। इस पर यमराज ने उस साधु से कहा कि यह सत्य है कि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, लेकिन जो आप लोगों को उपदेश देते थे उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस वेश्या ने भले ही अज्ञानवश कुछ समय के लिए गलत काम किया, लेकिन बाद में इसने गरीब और असहाय लोगों की मदद भी करती थी और ईश्वर की पूजा भी करती थी। इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन नर्क और बाकी के शेष दिन स्वर्ग में रखा जाएगा। साधु को अपनी भूल का एहसास हो गया और साधु के आंखों से आंसू निकलने लगे। शिक्षा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, वरना सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।